वेलकम टू किशोरी हिल्स। मेरा नाम है पलक शर्मा। अगर ये वीडियो आप तक आई है तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके इष्ट देव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखोगे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। इसमें कोई पाइल सिलेक्शन नहीं है, एक अर्जेंट रीडिंग है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैसेजेस आएंगे। So let's start with the video without wasting any time. श्री राधे श्री हरिवंश। लेट्स सी आपके इष्ट देव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करिए, अपने इष्ट देव को याद करिए और देखते हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, वो आपको मैसेज देते हैं, वो आपको आके गाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड आया है। बट आप उनकी गाइडेंस नहीं मानते। वो किसी ना किसी ज़रिए से आपको बताने की कोशिश करते हैं, वो आपके साथ हैं, पर आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हो। राइट, यू कैन सी यहाँ पर ये एंजल आई थी इसको बताने के लिए, बट इसने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। आपको साइंस मिलते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, बट आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हो। ये चीज़ कही जा रही है यहाँ पे। हालांकि आप अकेले हो भी नहीं, कोई ना कोई है आपके साथ में, और वो आपके भगवान। अर्जेंट रीडिंग में यही चीज़ पता चल रही है आपके कि देखो, अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपकी लाइफ में जहाँ पर आप एकदम एंड तक आ रहे हो कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी, बट वो चीज़ नहीं हो रही, बल्कि कोई शॉकिंग चीज़ पता चल रही है, तो शांत हो जाइए। आपको रिलैक्स हो जाने की ज़रूरत है। ये एक प्रारब्ध है आपका। प्रारब्ध इन द सेंस कार्मिक चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में। दिस इज़ नॉट द परमानेंट थिंग। ये एक टेम्पररी चीज़ है और ये चली जाएगी। आपको ये चीज़ बताई जा रही है। अगर कोई चीज़, मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और वो चीज़ हो ही नहीं पा रही है, रिपन का कार्ड है, साथ में इसका थंडर बोल्ट का कार्ड है। लाइक वो चीज़ होते होते नहीं हो रही है। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो करियर वाइज कुछ भी हो, पर कोई चीज़ है जो होते होते नहीं हो रही है। आप एंड तक पहुंच रहे हो, मेहनत कर रहे हो खूब, पर वो चीज़ हो ही नहीं रही है। तो वो इस वजह से, क्योंकि आपका प्रारब्ध है। रीबर्थ का कार्ड आया है एंड ऑफ द डेक में। प्रारब्ध है, ये चीज़ होनी ही थी किसी न किसी ज़रिए से। अगर आप अपने इष्ट देव से कनेक्टेड हैं तो वो इंटेंसिटी भले ही कम हो सकती है। इंटेंसिटी इन द सेंस कि मुझे, मेरा एक्सीडेंट होने वाला था रास्ते पे चल चल के, बट मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, तो मुझे एक सुई चुभ जाएगी या फिर एक छोटी सी चोट लग जाएगी, छोटा सा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस चीज़ में बहुत पावर होती है। आप उनसे कनेक्टेड रहिए, उनका नाम जप करिए, जो भी आप करते हैं पूजा में वो आप करिए, बट उनसे कनेक्टेड रहना ज़रूरी है। वो आपको गाइड करते हैं, वो आपके साथ में हैं। वो ये चीज़ कह रहे हैं, वो आपके साथ में हैं और हमेशा रहेंगे। बट आपको भी उनको याद करना ज़रूरी है। राइट, मुझे ऐसी चीज़ दिख रही है कि एक ही बार नहीं, आपके साथ ये बहुत बार होता है कि कोई चीज़ कर रहे हो, उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मिलते मिलते नहीं मिलते आपके, और एकदम शॉकिंग चीज़ें हो जाती हैं। और इस टाइम पर तो बहुत बुरी चीज़ें चल रही हैं। लाइक थंडर बोल्ट का कार्ड है। इसका मतलब है कि ना, मतलब यहाँ गए तो खाई में गिरे, यहाँ पे गए तो कुएं में गिरे, कोई रास्ता नहीं। पता है, कभी कभी हमारे लाइफ में सारे रास्ते ही इसलिए बंद कर दिए जाते हैं ताकि एक ही रास्ता दिखे हमें, वो है भगवान का। और वही रास्ता हमें नहीं दिखता है। सीधा सीधा आँख बंद करके उनको याद करके चलिए, वो रास्ता भी आपको दिख जाएगा, क्योंकि वो मन से होता है। सी द मून का कार्ड है। वो जैसे एक समुद्र में, गहरे समुद्र में आप डूबते जा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या करूँ, मतलब आप हर चीज़ से हार गए हो, आपको ऐसा फील हो रहा है, बट आप नहीं हारे। एक्चुअली कार्ड रिवर्स में है, ये चीज़ निकलेगी, जल्द ही निकलेगी, बट आपको विश्वास नहीं तोड़ना। मेरी अभी कुछ टाइम पहले एक रीडिंग थी जिसमें यही चीज़ बताई जा रही थी कि आपको ट्रस्ट नहीं छोड़ना है भगवान के ऊपर से। ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट करिए। उनका 20 लाख का लोन हो गया था और वो नहीं पे कर पा रहे थे। किसी चीज़ में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी बट वो नहीं निकल पा रहे थे, एंड बार बार वही चीज़ें निकल रही थी, ट्रस्ट करो ट्रस्ट करो, सब चीज़ें हो जाएंगी। एंड वो भी श्री जी के बहुत बड़े वो थे, मतलब उपासक हैं, भक्त हैं। सो नहीं निकल पा रहे हैं उस चीज़ से। और क्या हुआ, उसी के अगले दिन, लाइक उन जो वो हमारे क्लाइंट हैं,
उनको जो सामने वाले उनका फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि अब आपको 20 लाख देने की ज़रूरत नहीं, हमें काफ़ी प्रॉफिट हो गया, आप सिर्फ 5 लाख रुपए करवा दीजिए। एंड लिटरली ये चीज़ ऐसी होती है ना, ट्रस्ट में इतनी शक्ति होती है। बस यही चीज़ आपको बताई जा रही है, पहले ना आपको अपने मन को शांत करने की ज़रूरत है। मून का काढ़ा है कि ये जो चीज़ें बाहरी हो रही है उनको वो तो होती रहेंगी, पहले आपको अपने मन को शांत करना ज़रूरी है। एंड मन शांत तभी होता है जब हम कनेक्ट होते हैं भगवान से, राइट। वो जो कहने की कोशिश कर रहे हैं उनको सुनिए, सत्संग सुनिए। सत्संग में आपको काफ़ी चीज़ें बताई जाएंगी। आप भजन मार्ग खोलिए यूट्यूब पे, चैनल है, एंड देखिए आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा उसमें। जो डायरेक्ट बताया जा रहा है बेसिकली। स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में, भाग रहे हो आप, बस भागे जा रहे हो चीज़ों से। आपको पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। पास्ट का कोई अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। मन से आप बिल्कुल शांत नहीं हो, आप ना चीज़ों से भागते हो बहुत ज़्यादा। कोई चीज़ करनी है उससे भाग रहे हो, आप खुश नहीं हो बेसिकली। ये जो चीज़ें हो रही है आपके साथ में, ऑलरेडी कही जा रही है कि प्रारब्ध है, बट प्रारब्ध को भी आपको कैसे टैकल करना है ये चीज़ आपको सिखाई जा रही है। आपको हार नहीं माननी, आप निकल जाओगे, बट पहले आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, मन को शांत करना पड़ेगा। एंड मन शांत तभी होगा जब आप उनकी सुनोगे कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। आप जो करते हो ना, आप है ना डिसीजंस पे एक बार ध्यान दीजिए अपने, आप क्या डिसीजंस ले रहे हो अपनी लाइफ में, राइट। नाइट ऑफ सोर्ड्स का खड़ा है, यहाँ पर भी नाइट ऑफ सोर्ड्स का खड़ा है रिवर्स में। लेकिन आप ना भागते बहुत हो चीज़ों से, आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही, भागो उधर से। कोई आपको कुछ बोल रहे, भागो उधर से। बस आपको भागना है। रेस्टलेस एनर्जी दिख रही है मुझे आपके यहाँ पे, जो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हो। प्रैक्टिकली आपको मतलब करना चाहिए, बट आप इमोशनली कर रहे हो उस चीज़ को, डिफेंस अपने आप को। कि कोई आपको कुछ बोल रहा है, फॉर एग्जांपल बोले जा रहा है, आपको भी उसको बोलना है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, बट आप रोना शुरू कर दोगे कि मैंने नहीं करा। आप उस टाइम पर लो फील कर जाओगे, कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा। सो ये चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे आपके लिए कि पहले आपको अपने मन को शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हो। सो आपके इष्ट देव भी आपको यही कह रहे हैं, जितना हो सकता है आप मेडिटेट करिए, नाम जप करिए। फिर से, विशेस कम ट्रू, योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ, गुड फॉर्च्यून, फेथ इन द यूनिवर्स, दैट ऑल विल बी वेल। मैंने अभी अभी कहा, फेथ इन द यूनिवर्स, ट्रस्ट करो बस भगवान के ऊपर, इन सारी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर भी यही चीज़ बताई जा रही है। एक अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। इन मुझे लगता है 2 हफ्तों के बाद में सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एक गुड फॉर्चून आ रहा है बेसिकली कि जो चीज़ बिगड़ी थी वो चीज़ सही हो रही है। ट्रस्ट करो भगवान के ऊपर, जो भी आपने ड्रीम्स देखे थे वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें सही हो रही हैं। बट सबसे पहले आपको भगवान पर विश्वास रखना है और काम करते जाना है। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। कहीं ना कहीं आपने मांगी है बहुत सारी चीज़ें। एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में। जो चीज़ें बिगड़ी थी वो सारी चीज़ें सही हो रही है। आपके माइंड में ही वो चीज़ें आएंगी, पता है, गाइडेंस आपको खुद ही मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी कि आगे क्या करना है। वो डिसीजंस में ही आने लगेंगे आपके कि मैं इस तरफ जाऊँ कि उस तरफ। जो पहले आपको कन्फ्यूजन होता था ना, वो कन्फ्यूजन दूर होगा। पर आप कनेक्ट होइए सबसे पहले अपने इष्ट देव से, उनसे बातें शेयर करिए, उनसे बात करिए। वो चाहते हैं बस कि आप उनको बताओ, वो खुद ही आपको साइंस देंगे। यहाँ पर तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि गाइडेंस, फर्स्ट कार्ड आया था गाइडेंस का, कि वो आपको गाइड कर रहे हैं, बट आप सुन ही नहीं रहे हो क्योंकि आप डिस्ट्रैक्टेड हो।
यहाँ पर भी ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपको ना बैलेंस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, एंड वो बैलेंस ही आपकी लाइफ में नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। सो पहले आप काम हो जाइए, पहले आप शांत हो जाइए, वो बैलेंस भी आएगा। तो यहाँ पे अर्जेंटली आपको यही बताया जा रहा है कि जो चीज़ में आप फंसे हुए हो ना, वो चीज़ सही होगी, प्रारब्ध का हिस्सा है, सही हो जाएंगी सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कि एक लॉन्ग टाइम तक रहेंगी, बट आपको पहले अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहले आपको अपने इमोशनल साइकिल्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि आप कितना भागते हो चीज़ों के पीछे। सो दिस वॉज द रीडिंग। हाँ, आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसके ऊपर आप रिसर्च भी कर सकते हैं। रिसर्च करिए, पढ़िए, उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करिए, गूगल करिए, रिसर्च करना स्टार्ट करिए, राइट। सो दिस वॉज द रीडिंग। आई होप इसने आपको हेल्प करी हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जिनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको हैंडमेड एनर्जाइज ब्रेसलेट्स चाहिए ऑथेंटिक, तो आप हमसे बाय कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। सो श्री राधे, श्री हरिवंश, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।